हमारे युवाओं के अंदर नेतृत्व क्षमता का सही तरीके से निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। साथ मिलकर और सही उद्देश्यों से यदि मन से प्रयास किया जाए तो हम भारतवासी बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं। और आपदा के समय देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट था, लेकिन सब ने इकट्ठे मिलकर आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाया। आपदा में अवसर देखने का काम किया। जहां देश में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, मात्र 2-3 महीनों के अंदर 10 लाख पीपी किट एक महीने में मैन्युफैक्चर करने की क्षमता को खड़ा भी किया। न केवल देश बल्कि दुनिया भर को भी इस आपदा के समय सहयोग करने का काम किया है। ये दिखाता है कि साथ मिलकर बहुत कुछ हो सकता है। और आज इस अवसर पर श्रद्धेय अटल जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, और ये 2 पंक्तियों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब वो कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। युवा ही किसी देश की प्रगति का आधार है। युवाओं के जोश और भागीदारी से ही देश के विकास की नींव रखी जाती है। युवा देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। हमारे देश के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। आज के युवाओं को मेरा सुझाव है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे पास उनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरी युवाओं से अपील है कि स्वामी विवेकानंद जी के मूल मंत्र उठो, जागो, रुको मत, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, उसको व्यवहार में लाकर समाज के नव निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में आपको अपना योगदान देना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को सशक्त नेतृत्व पिछले 8 वर्षों में दिया है, हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। भारत के युवाओं के अगर मैं कहूँ, 2 रोल मॉडल भी हैं। सौभाग्य से दोनों का नाम ही नरेंद्र है। एक नरेंद्र वो जिनको स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना जाता है, दूसरे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी। और इन दोनों ने ही अपना सब कुछ एक तरह से देश के निर्माण में लगाया है, अर्पित किया है। और युवाओं को अपनी सामाजिक भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हुए अपने नेटवर्क को और मजबूत करके उस पर जोर भी देना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप यहाँ पर आए हैं, आप उन युवा साथियों से मिलने वाले हो जहाँ देश के दूसरे कोने में शायद आपको जाने का आज तक अवसर नहीं मिला, शायद भविष्य में भी ना मिले। लेकिन संपर्क में आएंगे, साथी बनेंगे, दोस्त बनेंगे, विचार साझे होंगे, तो शायद एक बड़ी ताकत के रूप में भविष्य में आप मिलकर देश को एक नई दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो युवाओं की क्षमता पर पूरा भरोसा करते हैं, ये इस दृढ़ विश्वास का कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई युवा केंद्रित नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को चलाने का काम किया है और आपको प्रोत्साहन देने का काम किया है। आप फिट रहें तो फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। खेलो इंडिया जैसे अभियान शुरू किए हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई स्किल आपको चाहिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर देने के लिए। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आपने देखा होगा आज भारत के युवाओं ने पिछले 6-7 वर्षों में जो काम किया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए जहां पर स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न बनी है। आपदा के समय भी कई स्टार्टअप्स ने बड़ी कंपनियों को भी खरीदने का काम किया है, जो अपने आप में दिखाता है भारत का युवा रुकने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अपना परचम लहराने वाला है। मित्रों, माननीय मोदी जी बार बार युवाओं से बातचीत भी करते हैं, उनसे सीखने का प्रयास भी करते हैं और उनको प्रेरणा देने का काम भी करते हैं।
तो मैं चाहूँगा कि इन कार्यक्रमों को जन जन तक आपने अपने भाषणों के माध्यम से बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सुनने को हमें भी मिल रहा है। और आज जब आप कहेंगे तो अगले कई दिनों तक पिछले भी सेशंस आपने देखे होंगे जो पिछले वर्ष हुआ, तो उसमें भी किस तरह से बहुत प्रतिभावान युवाओं को देखने को सुनने का अवसर मिला। मोदी जी बार बार युवाओं को ही आगे लाने की बात करते हैं। सो व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी mentioned about Amrit Kal, we are celebrating the 75th year of independence, and our journey from here to the 100th year of independence, I think these 25 years are very, very important. And we have to have a roadmap how to take India forward in the right direction. And I'm sure we had our dynamic youth, and they have in their mind how to take India forward. You are the future leaders of our country. Don't ever be afraid of doing something that feels unachievable. If you look at the journey of Prime Minister Modi, he started with a very humble background from a very poor family. Even most of you know that he used to sell tea at his young age when he used to go to school. That didn't stop him. And you might have seen many such instances, many such examples in the past as well, from Abdul Kalam ji to APJ Saab and Dr. Manmohan Singh ji to Prime Minister Modi. They all come from a very, very humble background, from poor families, but they have reached to the highest position. So in a democracy, everything is achievable, everything is possible. And if you have the commitment to do something in life, you can achieve the unachievable. And I'm sure you are going to do that in the coming years. आत्मनिर्भर भारत पे मैं जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा एक केवल स्लोगन नहीं है, ये एक ऐसी दिशा दी है प्रधानमंत्री जी ने कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर दुनिया पर निर्भर होते थे, आज आत्मनिर्भर होने का काम हुआ है। कई बार जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है, आपदा के समय अवसर देखने की जब मैं बात करता हूँ, शायद एक ऐसा मोड़ ही था हम सबके जीवन में, भारत के जीवन में, कि एक नई दिशा देने का काम भी किया गया है। और वो दिशा से बहुत कुछ हुआ है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो या ऐसे क्षेत्रों जहाँ हम कुछ नहीं करते थे, डिफेंस के क्षेत्र में अधिकतर आयात करने का काम होता था। आज 200 से ज़्यादा आइटम्स ऐसी हैं जो भारत में स्वयं निर्माण करने का काम शुरू हुआ है। लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ भारत न केवल इंपोर्ट कम करेगा, बल्कि नेट एक्सपोर्टर भी कई क्षेत्रों में बन पाएगा। ये भी आपदा के समय शुरुआत हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि हम संकट की घड़ी में भी अपने विचार और अपनी क्षमता के कारण देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिखाए रास्तों पर तो हम आगे चलेंगे ही। ऐसे बहुत सारे प्रयास, जैसा जिसमें से एक राष्ट्रीय युवा संसद भी है, जिसमें भाग लेने वाले युवाओं में लोकतांत्रिक संवादों के लिए एक मंच भी है। और इस अवसर को मनाने के लिए संसद के आज जो सेंट्रल हॉल में, मुझे लगता है इससे बेहतर जगह किसी भी लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आपको वहाँ पर बैठने का अवसर मिला जहाँ पर लगभग 17 लाख से 20-20 लाख मतदाता हम सबको चुनकर भेजते हैं। आज आप उस केंद्रीय कक्ष में हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण आपके लिए भी है, उतना ही हमारे लिए भी है। इस सेंट्रल हॉल में हमारे इस महान राष्ट्र में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उदय का एक स्थायी गवाह रहा है। भारत में लोकतंत्र का इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐतिहासिक रूप से देखा जा सकता है कि वैदिक काल में भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली शुरू हो गई थी। स्वयं ऋग्वेद और अर्थवेद में भी सभा और समिति जैसे शब्दों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। इससे पता चलता है, यानी अगर आप देखेंगे 1500 से लेकर 500वीं ईसा पूर्व अगर आप देखें तो उस समय से हमारे यहाँ पर सभा और समिति का बात होती है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारे महान पूर्वजों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को महत्व दिया था और उनका प्रचार किया था।
इन सिद्धांतों में दृढ़ता और दृढ़ विश्वास के माध्यम से ही इस महान राष्ट्र के नागरिक आज के समय में लोकतांत्रिक लोकाचार को जीवित और प्रासंगिक रखने में सक्षम है। राष्ट्रीय युवा संसद देश के विधायकों और अधिकारियों के लिए युवा पीढ़ी से अभिनव और परिवर्तनकारी विचारों को सीखने का एक अवसर है, जिससे कई देश के भविष्य में नेतृत्वकर्ता होंगे। हमारा मानना है ये मंच प्रतिभागियों और उनके सभी लोगों के बीच समावेशिता, करुणा और अखंडता के गुणों को विकसित करेगा, जो विभिन्न अन्य मास मीडिया चैनलों के माध्यम से इस सभा के गवाह हैं। ये आयोजन इसलिए भी जटिल था क्योंकि पिछले कुछ समय से देश में महामारी और बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बना रहा था। ये केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए मंत्र के महत्व पर जोर देता है कि इस महान राष्ट्र के लोगों की सेवा करना और जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी आपने सेवा की और हर व्यक्ति में महान अवसर भी खोजने का प्रयास किया है। So standing here among my young friends, I think that the special session on 14th and 15th August 1997, when Parliament met at midnight to mark 50 years of Indian independence, I remember listening to Lata Mangeshkar ji singing, "Saare jahan se acha Hindustan hamara," and I felt so proud of our country and all that it stands for. लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनके वो बोल, उनकी वो आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंजती है और सदा गूंजती भी रहेगी और प्रेरणा भी देती रहेगी। 25 years later, we are here celebrating the 75th anniversary of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it is indeed a joyous occasion to be speaking in this august house. मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि आप सबके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर आपको चुनौतियाँ नज़र आती हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की इन लकीरों को मत देखना, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से भी आगे जाना है तुम्हें। आप अगर लाखों युवाओं में से चुनकर यहां पर आए तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते समय, अमृत काल की बात जो प्रधानमंत्री जी अगले 25 वर्ष की बात भी करते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी वो आप जानते भी हैं। आपके विचार हम सबको अगले 2 दिन में सुनने को भी मिलेंगे और आज के दिन हम सब आपको सुनेंगे भी, लेकिन मैं यही कहूँगा आपका सफ़र यहीं पे नहीं रुकेगा। यहाँ से तो शुरुआत है, अभी तो आपको आगे बहुत आगे जाना है और आगे जाते आते हम सबको अपना योगदान भी देना है। तो नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है, आगे बढ़ो, शुरुआत करो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। एक बार फिर मैं सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपका यहां पर स्वागत अभिनंदन भी करना चाहता हूं और ये कामना भी करता हूं कि प्रत्येक प्रतिभागी अपना सर्वश्रेष्ठ देने और अपने प्रतियोगियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। हम सब आपको सुनेंगे। सभा में उपस्थित सभी लोगों का, विशेष तौर पर जूरी मेंबर्स का, जो अपना कीमती समय निकालकर, किसी सांसद के लिए भी एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज तो 2 वरिष्ठ सांसद भी आए हैं, 2 ऐसे वरिष्ठ महानुभाव और भी अपना समय निकाल कर आए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। आप सबको हम सुनेंगे। एक बार फिर आप सबको मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छा, और साथ में ये भी कहूँगा यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और भारत को भी आगे बढ़ाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कोटिशः धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए और आपकी मंगल कामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आग्रह करते हैं संयुक्त सचिव युवा मामले श्री नीतेश कुमार मिश्रा से कि कृपया आभार प्रकट करें। Namaskar and a very good morning to everyone. On behalf of Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, I would like to convey my sincere thanks to our chief guest for today, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports and Minister for Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakurji, who in spite of his busy schedule accepted our invitation for opening ceremony of 3rd edition of National Youth Parliament Festival. I would like to thank the Honorable Minister for his dynamic guidance and continuous support in organizing this festival. I wish to thank the Honorable Minister for Youth Affairs and Sports and Ministry of Home Affairs, Sri Nisit Pramanik ji, for his valued contribution and involvement in the event. I owe my heartfelt thanks to Sri P.C. Modi, Secretary General Rajya Sabha, for gracing the occasion. I express my gratitude to the members of jury, Sri Bhartrihari Mehtab, Honorable Member of Parliament Lok Sabha, Dr. Satyapal Singh, Honorable Member of Parliament Lok Sabha, Srimati Anu Jay Singh, Senior Retired Officer from Indian Revenue Service, and Sri Kanchan Gupta, Senior Advisor in the Ministry of Information and Broadcasting, who have kindly accepted our request to be the jury member for the National Youth Parliament. I am grateful to Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary Department of Youth Affairs and Secretary Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, for leading from the front in conceptualizing, planning and execution of the entire National Youth Parliament Festival. I shall be failing in my duty if I don't express my gratitude to the officer and supporting staff led by Sri Prasenjit Singh, Additional Secretary, and Srimati Alpana Tripathi of the Parliament Research and Training Institute for Democracies, who have contributed their valuable share in organizing this festival efficiently. I further extend my sincere thanks to the member of the print and electronic media for joining in the coverage of the events and program of the festival. I am sincerely thankful to all the officials of Ministry of Youth Affairs and Sports and all the participants of National Youth Parliament Festival for gracing the opening ceremony of this National Youth Parliament Festival. I once again thank everyone for extending their full cooperation for the inaugural session of the 3rd edition of National Youth Parliament Festival. Thank you. धन्यवाद आपका। अब आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।